सभी साथियों को नमस्कार। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है धारी माँ क्लासेस में, जिसमें हम ग्रुप सी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने हैं और दूसरा जो सिलेबस वाइज जो हमने टॉपिक्स सॉल्व करने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी हम एक टेस्ट सीरीज भी बनाते जाएंगे हर दिन जो भी है। तो आज सबसे पहले हम लोग आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है, मैंने बोला था आपको कि आपको केमिस्ट्री का जो मेन पेपर है उसको हम थोड़ा सॉल्व कराएंगे, जो जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो 2024 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो मेंस का जो पेपर हुआ था उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए चैनल में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और पहले स्वयं इसको सब्सक्राइब करें, फिर बाकी अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं आपके। देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं केमिस्ट्री के, आपको मालूम है कि मेंस में जो पहले आपको पता था मेन पेपर होता था जिसमें कि 3 घंटे का समय और आपके लगभग 200 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। तो हम इनमें क्वेश्चनों को देख लेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आपके पास समय है 3 घंटे और 200 क्वेश्चन आपके इसमें मौजूद है। तो बात करते हैं सबसे पहले पेपर की। आपका सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाए, आपको पता है कि पेपर फॉर्मेट इस तरीके से आता है। तो पहला क्वेश्चन है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपका आसान होता है। तो जनरली हम इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में ही चर्चा कर लेंगे इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन द लेजिग्ने टेस्ट, पहला क्वेश्चन आपका, इन द लेजिग्ने टेस्ट द नाइट्रोजन द प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन ड्यू टू। आपको पता है कि लेजिग्ने टेस्ट क्या होता है और इसमें जो प्रूशियन ब्लू कलर बनता था, आपको शायद पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाली अभिक्रिया याद होगी। रिएक्शन होती थी पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करते थे तो आपका फेरोसाइनाइड नामक आपका एक ऑब्टेन प्रूशियन ब्लू करके आपका एक ऑब्जेक्ट बनता था, ध्यान दीजिए। और वो है आपका ऑप्शन ए, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका होता है फेरोसाइनाइड, जो कि आपका लेजिग्ने टेस्ट में प्रूशियन ब्लू का नामक आपका एक कलर फॉर्म करता था। ठीक है ना। बाकी आपका सोडियम फेरोसाइनाइड ये आपका है नहीं, और फेरस सल्फेट तो आपका है नहीं क्योंकि वो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जानते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आपका इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है और इसमें से लिगेंड जुड़े रहते थे। ठीक है, तो दिस इज द फेरोसाइनाइड आपका ये कंपाउंड बन रहा है। दूसरा आते हैं हिंदी में भी, अगर आप उसको देखना चाहो तो मैं हिंदी में भी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको जो बना था इस तरीके से क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन की पहचान के लेजिग्ने परीक्षण में प्रूशियन ब्लू रंग किसके कारण आता है। तो इसका आंसर है फेरोसाइनाइड और आपका होल 6 है। बाकी आपके मैंने बता दिए कि ये तीनों ऑप्शन नहीं है और फेरोसाइनाइड आपका इसका ऑप्शन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें आता है IUPAC नेम ऑफ द फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आप जानते हो, दिस इज द फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में अगर हम बात करें, फॉर्मिक एसिड आपका फॉर्मूला जो होता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, शायद आपको मालूम है। तो फॉर्मिक एसिड है तो HCH आ रहा है, तो यानी आपका एक ही कार्बन आ रहा है HC, तो C एक के लिए आता है मैथ। तो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज देयर। चौथा ऑप्शन आपका मैथेनोइक, ओइक एसिड आ रहा है क्योंकि फॉर्मिक आ रहा है तो आपका बेस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो इसका नाम बन जाएगा मैथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका जो आंसर है मैथेनोइक एसिड। आप जानते भी हैं फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट के स्टिंग में पाया जाता है ना। बाकी ब्यूटेनोइक में आपका 4 कार्बन हो जाएंगे तो ये वैसे नहीं होगा। प्रोपेनोइक में आपके 3 और एथेनोइक में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसके बाद द फॉर्मूला ऑफ एक्रोलिन। एक्रोलिन आपका मालूम होना चाहिए, आपका एक्रोलिन आपने देखा है। एक्रोलिन का जो फॉर्मूला इसका है ऑप्शन नंबर 2 CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। एक्रोलिन हमेशा एल्डिहाइडिक समूह के लिए होता है और ये CN जो दिख रहा है नाइट्राइल ग्रुप होता है, इसे एक्रोनाइट्राइल कहते हैं और इसे बोलते हैं CH2 CH COH है। ये एक्रोनिलिक होता है, ध्यान देना, COH वाला, और ये एक्रोनिल एमाइड होता है, ध्यान देना, NH2। तो आपका एक्रोलिन जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप को संबंधित है, आपका एल्डिहाइड से है, तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन जो होगा एक्रोनिल का ये होगा आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, जिसे बोलेंगे हम एक्रोलिन। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्रोलिन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
उसके बाद तीसरा ऑप्शन में आते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका, विनेगर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। विनेगर आप जानते हो जिसे हम CH3COH कहते हैं, और इसका कॉमन सा नेम आप जानते हो जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, और एक नाम से और जानते हैं जिसे हम सिरका कहते हैं हिंदी में खासतौर पे। सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड आप जानते हो इमली में, और नाइट्रिक एसिड आपका HNO3 यानी आप जानते हो नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर आएगा विनेगर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। विनेगर का जो प्राइमरी कंपोज है वो है एसिटिक एसिड। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पांचवें क्वेश्चन में आप देख रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन आर डिटेक्ट बाय द हीटिंग ऑफ कंपाउंड विद। किसके साथ इसको रिएक्ट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को जो हम डिटेक्ट करते हैं किस कंपाउंड के साथ? तो इसका आंसर है CO, कॉपर ऑक्साइड जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और Cu2O भी नहीं होता है इसमें, और कैल्शियम कार्बोनेट तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट इससे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इसका सही आंसर है आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप हिंदी में भी देखेंगे इसको, अगर कुछ लोग इसमें हिंदी में भी जुड़े तो वो भी पहचान लेंगे। ये देखिए आपका, यौगिक को किसके साथ गर्म करके कार्बन तथा हाइड्रोजन का पता लगाया जाता है? दिस ऑप्शन है CuO। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका हो गया है। पांचवें क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, पांचवा भी आपका हो गया, सॉरी छठा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज करेक्ट। तो सबसे ज्यादा इसकी आपको पता होना चाहिए। इसमें आप जितने जगहों पे भी आप देख रहे हैं, देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो X ग्रुप होता है आपका, X यानी हेलोजन वाला जो ग्रुप होता है, इसमें आपका हमेशा क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मोर स्ट्रेंथ होता है वो होता है फ्लोरीन, फिर होता है उसके बाद क्लोरीन, फिर होता है उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर आपको यहाँ सीक्वेंस दिख रहा है तो सबसे पहले F आ रहा है, ये सबसे ज्यादा आपका मोर रिएक्टिव है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिड इसकी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी क्लोरीन वाले की ClCH2 की, और थर्ड वाले आपका फिर आता है इसमें ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, जो सीक्वेंस है इसका, जो ऑर्डर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा है बी वाला। कौन सा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें हम बात करते हैं, छठा ऑप्शन हमारा सही हो गया। सातवें की अगर बात करते हैं, सातवां आता है आपका अमीनो एसिड्स विद द एलिफेटिक R ग्रुप R। तो एलिफेटिक जो ग्रुप हमारा जुड़ा रहता है वो किस किस से जुड़ा रहता है आपको बताइए। इसमें एग्जाम्पल है आपके सेरीन, थेरोनिन, सिस्टीन, और ग्लाइसिन, एलेनिन और ल्यूसिन, और लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, और फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो इसका जो सही आंसर है, जो R ग्रुप जुड़ा रहता है वो इनसे जुड़ा रहता है, ग्लाइसिन से, एलेनिन से और ल्यूसिन से। ये आपके ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें कि आपका एलिफेटिक R ग्रुप इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसका नाम है एलेनिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन। ठीक है, बाकी आपके जो अदर हैं इसमें आपके कार्बन के अदर ग्रुप भी जुड़े रहते हैं। तो मेनली जो आता है आपका अमीनो एसिड जो जुड़ता है वो एल्किल वाला ग्रुप जो जुड़ा रहता है, किसके साथ? आपका ग्लाइसिन के साथ, एलेनिन के साथ और ल्यूसिन के साथ। चलिए साथ ही आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है एट्थ वाला, एट्थ में अगर बात करें, प्यूरिन बेस फाउंड इन RNA। प्यूरिन और पिरिमिडिन आप जानते हो, जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हुआ करते थे। तो ये पूछता है कि प्यूरिन बेस फाउंड इन RNA में आपको पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, क्योंकि प्यूरिन बेस पूछ रहा है, तो इसमें आपका आता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन। तो ग्वानिन यहाँ पर आपका है जो कि RNA में पाया जाता है, लेकिन अगर बात करें यूरेसिल, केवल ग्वानिन है, दोनों में पाया जाता है कि RNA और DNA में, लेकिन यूरेसिल क्या होता है, केवल ऐसा बेस होता है जो केवल RNA में ही पाया जाता है। तो इसने ये पूछा कि प्यूरिन बेस कौन सा है, तो प्यूरिन बेस आपका यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। तो ग्वानिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका, तो इसका अब सही आंसर आपका माना जाएगा ग्वानिन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्ट विद द फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। आपको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप डाइजो वर्ड कहाँ पे आता है? डाइजो वर्ड आता है हमेशा एजो कंपाउंड्स के लिए। ठीक है ना, जिसमें एजो यानी कहने का मतलब होता है कि N पाया जाता है। तो N जहाँ पे पाया जाता है उसे हम एजो कंपाउंड्स कहते हैं। तो डाइजोनियम क्लोराइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डाइजोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो डाइजोनियम क्लोराइड में आप देखेंगे तो इसका जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? फिनॉल, यानी बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगता है तो फिनॉल बनता है। तो जब ये बेंजीन इसके साथ रिएक्ट करती है तो दोनों बेंजीन के हेड पे N आ जाता है। तो इसका नाम बनता है आपका, इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी वाला। कौन सा? बी, द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, एजो यहाँ पर क्या आ रहा है?
दो एजो कंपाउंड्स होते हैं, यानी एन डबल बॉन्ड एन बनता है बेंजीन के साथ और आपका बन जाता है एजो कंपाउंड। तो इसका सही आंसर है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपका व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ COH, C2, CH2 और COH। ये आपका कहलाता है, देखो ध्यान देना, जब भी जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब जुड़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, एडिपिक एसिड का। किसका होता है, एडिपिक एसिड का। और ग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड और मेलेनोइक एसिड ये आपके अलग होते हैं, लेकिन जो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कॉमन नेम जो पूछ रहा है यहाँ पर, ये है इसका आपका एडिपिक एसिड का। एडिपिक एसिड आप जानते हो जो कि एडिपोज टिश्यू यानी फैट वगैरह के लिए मेन रोल प्ले करता है। 11 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है ना, जो यानी ब्लड को। तो इसके लिए एग्जांपल है विटामिन के। विटामिन के होता है थ्रोम्बोसिस होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन में हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसिस होता है, उस थ्रोम्बोसिस में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है विटामिन के। और जब ये नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि लगातार खून बहने के खतरे बने रहते हैं और खून जमता नहीं है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे विटामिन के। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो हीमोफीलिया आपकी एक डिजीज आई थी जो रानी विक्टोरिया के फैमिली में से चली हुई थी, तो वहाँ पे भी विटामिन के उनके जीन में नहीं था और वहीं से वो बीमारी बनी हुई थी। अगला आता है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल को पता है आप लोगों को, डायबिटीज सबसे बड़ी भयानक बीमारी है और इसके लिए होता है इंसुलिन। इंसुलिन ही हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि आपको पता है कि अगर हमारा पेनक्रियाटिक यानी जो कि अग्न्याशय अगर हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है कि जितनी भी हमारी ब्लड लेवल कितना ही मीठा खा लें या कितना नहीं खा लें, तो इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करते रहता है। लेकिन अगर हमारा पेनक्रियाज खराब हो जाता है तो तब हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज में इंसुलिन के प्रॉपर रिलीज नहीं होने के कारण हमें डायबिटीज की बीमारी क्या होती है, घेर लेती है। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। 13 है, विच कलर स्पॉट्स आर सीन दैट व्हेन TLC प्लेट इज केप्ट इन द आयोडीन नंबर। तो आयोडीन नंबर की अब हम बात करते हैं तो कि कौन सा कलर हमारा बनता है जब हम TLC, आपको बताया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपने सुनी होगी, तो उसमें जो आयोडीन चैम्बर बनता है तो उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। किसी कलर के बनते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। इसका अगला हम बात करते हैं, केवल 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेंगे। 15 क्वेश्चन में आई विल टेल यू, 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो देखो 15 क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो देखो, ए कार्बोहाइड्रेट्स कॉमनली नोन एज द इन्वर्टेड शुगर। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे इन्वर्टेड शुगर के द्वारा जो कि हमारे ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे इन्वर्टेड शुगर बनाते हैं, ठीक है, जिसे इन्वर्टेड, वो है आपका सुक्रोज। क्या होता है आपका, सुक्रोज होते हैं। आपने देखा होगा जब हम गन्ने और इनकी बात करते हैं तो इसमें सुक्रोज आपका मेन रोल प्ले करता है। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको होता है C12H22O11 होता है, ठीक है ना, सुक्रोज बनाता है। तो ये आएगा ऑप्शन, इन्वर्टेड शुगर जो कहलाती है सुक्रोज कहलाएगी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इसका 15 वाला मैं आपको बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द फॉर्मल्डिहाइड एच। तो कितने कार्बन आपके फॉर्मल्डिहाइड में होते हैं, C है तो यानी एक ही कार्बन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बन आ जाएगा आपका एक, यानी एक ही कार्बन इसमें फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है।